जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैप टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 समझने का प्रयास करते हैं। और अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक बार हम क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है और क्या हमसे पूछा जा रहा है। करार सिद्ध कीजिए कि, पहले ही कहा कि सिद्ध कीजिए, अब क्या सिद्ध करना आगे पढ़ने के बाद पता चलेगा। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग, तो पहले क्या कहा, वर्ग कहा। तो जैसे ही वर्ग कहा तो मैंने एक वर्ग बना दिया, क्योंकि वर्ग की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश हो, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक, तो यहाँ समझिएगा, करार सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर, एक वर्ग की किसी भुजा पर, तो सबसे पहले वर्ग, अब कराए कोई सी भी भुजा हो, इसमें 4 भुजा है, 1 2 3 4, तो किसी भी भुजा पर, आगे बढ़ते हैं, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए, क्या बनाए गए, बनाए गए समबाहु त्रिभुज। भुजा पर क्या बनाया जा रहा है, समबाहु त्रिभुज। चाहे इस पर चाहे इस पर चाहे इस पर, किसी बना सकते हैं। और साथ ही साथ वो त्रिभुजवा जो बनाएंगे वो समबाहु होना चाहिए। अब समबाहु का होता वो ये चैप्टर 6 के यानी एक्सरसाइज 6.1 के इंट्रोडक्शन में ही हमने समझा था कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो कह रहा है किसी भी भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज, तो हमने क्या काम किया, इसी पर एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। कुछ इस तरीके से हमने क्या काम किया, इस तरीके से हमने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है कि इसकी जितनी भुजा है ये दोनों भुजाएं उतनी ही होनी चाहिए। बस भाई, अब अगर हम बात करें तो ये बन गया। उसके बाद कह रहा है, आगे पढ़ते हैं, देखिए, करार सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, इतने से हमने आकृति ड्रा कर दिया। बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी इसका एरिया, यहाँ पर हमने इसका नाम दिया है, यानी बनाए गए भुजा पर जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल यानी उसका एरिया जो है, क्षेत्रफल उसी वर्ग के, कोई दूसरा वर्ग नहीं, उसी वर्ग के विकर्ण पर। तो जब दो सम्मुख शीर्षों को हम ज्वाइन कराते हैं तो विकर्ण बनता है। तो बी को हमने डी से ज्वाइन करा दिया तो विकर्ण बन गया। क्या बन गया, तो कह रहा है उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। अब ये जो विकर्णवा पर यह त्रिभुज बनता, लेकिन यूं पर जो बने वह समबाहु बने। समबाहु मतलब बने, मतलब जितना एकर विकर्ण बा उतनी ही भुजाएं होनी चाहिए। तो हमने एक और ट्रायंगल बनाया इस विकर्ण को लेते हुए, तो कुछ इस तरीके से बना, ऐसे करके ये बना, और इसका नाम हमने यहाँ पर दे दिया F। तो सुनिएगा ध्यान से, उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। समझेगा अपनी भाषा में क्या कह रहा है। अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो कहा था कि हेकर जवन क्षेत्रफल बा, हेकरे क्षेत्रफल के आधा, यानी एकर एरिया आधा बा, एकर एरिया दूना है ना, यानी एकर एरिया जौन बा एकरे एरिया के का बा आधा। स्टेटमेंट को हमने एक एक शब्द को रीड करते हुए आकृति बहुत ही आसान तरीके से बना दिया। सबसे पहले कहा वर्ग, तो हमने वर्ग बना। कहा भुजा पर समबाहु त्रिभुज, किसी पर भुजा पर बना सकते हैं, इसे बना दिया। कहा विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज, हमने विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बना दिया। आकृति बन करके तैयार हो गई। तो जब आप क्वेश्चन में अगर आपको देता और आकृति नहीं दिया है तो पहले आप थोड़ा थोड़ा शब्दों को पढ़ करके उतना ड्रा करते चलिए,
आसानी से आकृति बन करके तैयार हो जाएगी। और जब आकृति बन करके तैयार हो जाती है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना कठिन काम नहीं होता। इसीलिए बच्चे हमें हाल में लिखा के दिया है ABCD एक वर्ग है, जैसा कि कहा ही गया था। सिद्ध करना है एरिया ऑफ DC। देखो हमने अपनी भाषा में लिखा, वो शब्द के रूप में लिखा था कि जो भुजा पर बना, तो भुजा पर कौन बना बा? DC, ये न बना बा। तो करा जो भुजा पर बना अस्मित तो पटेल। अब भाई हम आज जब न तो कुल्फी भंडार तो के बना देंगे। एकड़ जो एरिया पर, एरिया ऑफ DCE बराबर आधा होगा किसका? BDF। विकर्ण वाले का होगा आधा। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, उपपत्ति की हम बात करते हैं। समझो ध्यान से बच्चे, अगर आपको याद होगा तो 8 वगैरह में आपने पढ़ा था। अच्छा पूछ ही लेते, एक बार फिर बात करते हैं। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? हम पूछ रहे हैं वर्ग के विकर्ण का फार्मूला। हाँ अभी जगतपाल का जवाब नहीं, अभी भी गलत है। हल्का वर्ग के विकर्ण बराबर अगर भुजा से रिलेट करके बताएं हम, एक फार्मूला होता है, पता है किसी को? सब भूल गए हैं? वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, अगर हम बात करें विकर्ण क्या है? BD, यानी BD बराबर √2 इंटू भुजा की बात करें तो भुजा कोई सा भी ले सकते हैं, तो वर्ग हमने CD ले लिया। तो BD बराबर क्या हो गया? √2 CD। बस मैं नहीं सुन रहे, समझो ध्यान से बच्चे। वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण इक्वल टू होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा। तो देखो विकर्ण क्या है बच्चे? BD। BD बराबर √2 इंटू भुजा क्या है? कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम CD ले रहे हैं क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसी में बन रहा है ना, ताकि हमारा थोड़ा सा काम आसानी हो जाए। BD बराबर √2 CD। इतनी बात सबको क्लियर है? चलिए अब हमारे पास दो समबाहु त्रिभुज हैं, इन दोनों का एरिया फाइंड कर देते हैं। तो चलो एक बार फिर से बता दो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ, √3/4 इंटू भुजा। तो चलिए बच्चे सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ DCE बराबर बाद में बच्चे 1/2 सॉरी √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा कौन सा है? CD। समबाहु त्रिभुज की भुजा तो हम कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक। ये जरूर नहीं कि CD ले, हो सकता है DE ले ले, हो सकता है EC ले ले, लेकिन हमने दिखाया है कि BD और CD में कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है, कुछ रिलेशन बन रहा है। ऐसा करके चलना है ताकि BD को CD में रिप्लेस करके हम क्या काम करें, उससे कैंसिल आउट करा दें। और हमसे साथ ही साथ पूछा क्या गया था, यानी सिद्ध करना था 1/2। तो CD UD गायब होना चाहिए, ये रहना चाहिए। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, एरिया ऑफ DCE बराबर बना हमारा √3/4। इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा CD स्क्वायर। CD इंटू CD, देखो ध्यान से, CD इंटू CD करेंगे तो हो जाएगा CD स्क्वायर। एक घात यहाँ, एक घात यहाँ, तो हो जाएगा CD स्क्वायर। उसके इसको मान लेते, अगर मानना चाहे तो मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मिटा देते वहां से लिख देंगे, बता देंगे। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। ये बच्चे अब हम एरिया निकालेंगे BDF का। अगर हम बात करें एरिया ऑफ
BDF बराबर, तो वही, ये भी समबाहु त्रिभुज है, वही फार्मूला लगेगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा का काम थे हम DF लिखे, BF लिखे या DB लिखे, BD लिखे, लेकिन हमने देखा स्टार्टिंग में हमने दिखाया कि इन दोनों में कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, BD लिखेंगे। BD स्क्वायर करेंगे, ओपन करेंगे इसको, तो बन जाएगा हमारा एरिया ऑफ BDF बराबर √3/4 इंटू BD स्क्वायर बन जाएगा। और इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, हमने देखा यहाँ √3/4, यहाँ √3/4, तो चाहे तो हम समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग कर दें और चाहे 2 से 1 में भाग कर दें, किसी से भी करते कोई दिक्कत तो नहीं। तो हम क्या काम करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर चाहे भाग कर दो और चाहे समझो ध्यान से। अच्छा, हम भाग न करना चाहे, कोई दिमाग लगाओ कि क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाओ, कोई हिंट दे दें। ये भी संभव है, ये भी संभव है, शाबाश, बहुत अच्छा। हाँ, सबसे जवाब आया संदीप का। हाँ, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, हमने पढ़ा था शुरुआत में ही कि सभी वृत्त समरूप, सभी वर्ग समरूप, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप। अब फिर हमने पढ़ा था कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल जो होगा, उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात का होगा। अगर हम भाग न करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने 2 समीकरण बनाया तो हम क्या काम कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। यहाँ समझिएगा, एरिया ऑफ, क्या नाम है उसका, DCE, ध्यान दो, भाग मतलब बटे, अपान एरिया ऑफ BDF। बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से भाग करेंगे, दाएं पक्ष को, उधर हमारा दायां पक्ष है, √3/4 इंटू CD स्क्वायर, उसके बाद √3/4 इंटू BD स्क्वायर। √3/4 से √3/4 कट गया। ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यानपूर्वक, हमने देखा कि हमको सिद्ध करना है एरिया ऑफ DCE बराबर 1/2 एरिया ऑफ BDF दिखाना है। और यहाँ पर लिखा हमने एरिया ऑफ DCE अपान एरिया ऑफ BDF बराबर, देखो ये CD BD गायब करना है, CD BD हमको नहीं दिखाना है। क्या किया जाए कि ये CD BD गायब हो जाए, तो हमने शुरुआत में दिखाया है, कहाँ गया ये BD बराबर का √2 इंटू CD। तो हमने कहा काम किया, हम इसकी जगह रख देते हैं। तो देखो CD स्क्वायर को तो हमने रहने दिया मुन्ना, लेकिन ध्यान दो इस BD की जगह गया, इस BD की जगह हम क्या लिख दिए, √2 CD। और ए मुन्ना समझो ध्यान से, इस पर कितनी घात है, हमने भी इस पर लगा दिया 2 घात। अब देखो एरिया ऑफ DCE अपान एरिया ऑफ BDF बराबर, ऊपर हो गया हमारा CD स्क्वायर अपान में बच्चे यदि बात करें, देखो ये कई बार है, 2 बार है, √2 CD इंटू √2 CD। देखो जब √2 में √2 का गुणा करते हैं, √4 4 का वर्गमूल 2, या ऐसे समझो √2 से √2 कैंसिल हो जाता, हो जाएगा 2 CD की एक घात यहाँ, एक घात यहाँ, CD स्क्वायर हो जाएगा 2 CD स्क्वायर। CD स्क्वायर से CD स्क्वायर कट गया, ऊपर माना जाता है 1, है ना, और साथ ही साथ इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ DCE
सी ई बराबर, जब भाग करेंगे तो देखो पहले 1/2 था, तो 1/2 इसका इधर गुणा किए, एरिया ऑफ यही तो हमको सिद्ध करना था। तो बहुत कठिन नहीं था, बस हमने क्या काम किया, ए बच्चे समझ ध्यान से, एक बार BD बराबर हमने √2 CD दिखा दिया, एक बार इसका एरिया निकाला, एक बार इसका एरिया निकाला, भाग कर दिया और BD की जगह CD रख दिया, आसानी से हमारा सिद्ध हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। 8 और 9 दो जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और यदि बच्चे हम बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने पिछले कुछ क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस किया है, तो इन्हें हम डायरेक्ट सॉल्व करा दे रहे हैं क्योंकि ये 1 नंबर के प्रश्न है। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें, हाँ बच्चे समझिएगा ध्यान से, यदि हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 8 में कहा जा रहा है कि 8 से ऊपर ही कहा जा रहा है, सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यानी आपको सही ऑप्शन बताना है, वो भी थोड़ा सॉल्व करके बताना है, ठीक। तो समझो ABC और BDE दो संभाव त्रिभुज हैं। एक हमारे पास तो ये बना दे रहा है आपके दिशा, कुछ तो एक्चुअली चला कर जब उनका दिमाग उधर घूम रहा है, इसलिए हम कर रहे हैं, हमारी कहानी बन रही है। ए बच्चे समझिएगा ध्यान से, आए बात नहीं करा, एक संभाव त्रिभुज इस तरीके से है कुछ, इसका नाम है ABC, ठीक। देखो ध्यान से, करा ABC और BDE दो संभाव त्रिभुज है, BDE तो मान लेते हैं यहीं कहीं D होगा, यहाँ पर हमने मान लिया बराबर है, मध्य बिंदु पर है कि नहीं है, इसका मध्य D भुजा किसका कह रहा है, D भुजा BC का मध्य बिंदु, क्या रहेगा D, और यहाँ मान लेते हैं E। हाँ, अस्मित पटेल का प्रश्न था कि सर इसको अलग से नहीं बना सकते, तो यहाँ समझिएगा, थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। करा जवन D बा भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो जब अलग से बना हुआ तो मध्य बिंदु कहाँ से होकर नहीं हो भाई, यानी ई से लगा हुआ बा, ठीक। यहाँ करा है बच्चे ABC और BD ये दोनों समरूप हैं, सॉरी समबाहु हैं, साथ ही साथ जो D है वो भुजा BC का क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ समझो सभी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो जब समरूप होते हैं तो हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होता है, तो सुनिएगा ध्यान से, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ BDE, इन्हीं का हमसे अनुपात पूछ रहा है। तो समझो ध्यान से, इसकी भुजा हमने ले लिया BC, ठीक, AC ले लेते हैं, इसकी भुजा हमने ले लिया बड़े वाले त्रिभुज का AC और छोटे वाले का हमने ले लिया DE। देखो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का हमने अनुपात पढ़ा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के, एक भुजा इसकी एक भुजा इसकी, अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर। तो यहाँ समझो बच्चे, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ BDE बराबर, देखो हमने प्रमेय पढ़ा था कि यदि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए रेखा, तो तीसरी भुजा के क्या होते हैं, समांतर व आधी। हे जोन बा ये कर का रहे आधा रहे, जोन DE बा AC के का रहे, या दूसरे भाषा में कह सकी था AC दुगुना बा और ई का बा, यानी हम अगर AC बराबर लिखे चाहे तो AC बराबर हम लिख सकी था 2DE, कहे जोन AC बा वो DE के का बा, दो गुना बा, तो AC की जगह लिख देंगे 2DE, AC की जगह हमने लिख दिया 2DE अपॉन DE का स्क्वायर, DE से DE को काट देते हैं, बटे मतलब होता है अनुपात,
एरिया ऑफ ABC अनुपात एरिया ऑफ BDE। ये बच्चे ये है 2/1। 2/1 को यदि मैं ओपन करूंगा, देखो कई बार है ये 2 बार। 2/1 उड़ते 2/1, 2 दूना 4, 1 1 के 1 तो क्या हो जाएगा 4/1 और अनुपात बटे मतलब अनुपात, तो 4:1 हो गया। जिस भी ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। हाँ बोलिए। पहले किसका नाम लिया? ABC और BD के। सही है, समझो ध्यान से हमारी बात सुन लो बच्चे, कभी कंफ्यूज मत होना ऐसे अनुपात वाले क्वेश्चनों में। जिसका नाम पहले लेता है उसका मान पहले लिखा जाता है, और जिसका नाम बाद में लेता है उसका नाम बाद में लिखा जाता है। देखो इसमें 2 ऑप्शन दिया है, 4:1 और 1:4। तो लप से 1:4 मत मार देना, नहीं तो गलत करके चले आओगे। पहले ध्यान से देखना कि किसका नाम पहले लिया है। जिसका नाम पहले उसकी वैल्यू पहले, तो पहले ABC कहा है, यानी ABC ऊपर रहेगा। बस भाई, तो एग्जाम में जब अगर क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 समझ लेते हैं हम लोग बच्चे। क्वेश्चन है बच्चे, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो हमने पढ़ा है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है। यहाँ समझो बच्चे ध्यान, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, देखो ध्यान से सुनो, अगर 2 त्रिभुज कोई समरूप है, उनके क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो हमें कुल मिलाकर भुजाओं का अनुपात दे रहा है, करा त्रिभुज समरूप भी है और भुजाओं का अनुपात भी दे रहा है। क्षेत्रफल पूरा स्क्वायर कर देते हैं। ये देखो त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत भुजाओं के वर्ग के क्या होता है, अनुपात बराबर होता है। तो भुजा कितना दिया है 4:1, यानी 4/9 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 4 चौक 16, 9 9 81 क्या हो जाएगा 16:81। इसमें आपसे होगा वो आपका ऑप्शन ठीक। तो आज की क्लास में यदि हम बात करें तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.4 को समाप्त कर लिए हैं, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर कितना दिया था 9 तक दिया ही गया था। और अगला जो क्लास होगा वो नेक्स्ट एक्सरसाइज पर होगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।